हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और आज का जो टॉपिक है वो ये है, नॉट एवरीवन लाइक्स द सेम थिंग्स एंड दैट्स नॉर्मल। ये जो आज का वीडियो है वो इस बारे में है कि कैसे हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है अपनी माइंडसेट में, अपने बिहेवियर में, अपने बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। और इसीलिए हर कोई हर किसी के साथ सोशलाइज नहीं कर सकता। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। And if we try to forcefully get along with people who are different from our personality, who have a different perspective about life than ours, तो कुछ नहीं होगा, बस उसमें फ्रिक्शन होंगे, ज़्यादातर समय झगड़े होंगे। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मेरी सोच को फॉलो किया जाए या प्रैक्टिस किया जाए। और इस चक्कर में क्या होगा कि एक जो नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप हो सकता था जहाँ आप पीसफुली अपने अपने जो स्पेस है उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, वहीं आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में भिड़ जाएंगे और अल्ट्रा सोशल होने के चक्कर में, या जैसे कहते हैं कि सोशल बटरफ्लाई बनने के चक्कर में, वहाँ आप कोल्ड वॉर में चले जाएँगे और एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे और छोटी-छोटी बातों को लेकर आए दिन झगड़ा करेंगे और पूरा जो एक एनवायरनमेंट है उसको नेगेटिव करते रहेंगे। इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड क्लियरली हम खुद कैसे हैं, हमारे लिए क्या चीज़ मैटर करता है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं और हमारी जैसी पर्सनैलिटी क्या सामने वाले की है या नहीं, या जो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो सामने वाले के हैं या नहीं। बिकॉज़ इफ़ यू आर डिफरेंट फ्रॉम पीपल अराउंड होम, यू हैव टू कोएग्जिस्ट आपके नेबरहुड में, आपकी खुद की फैमिली में, आपके खुद के घर में या ऑफ़िस में। तो आपको शुरू से ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि किसके साथ आपको कितना सोशल होना भी है या नहीं होना है। आई मीन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ वेयर एक ऑफ़िस में आप 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यू बोथ आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट फ्लोर्स। द ओनली टाइम you actually meet is when you come to the office and when you leave the office at the parking space, and that's the only interaction, or that's the only time when you see each other. And you don't really have to get into any meaningful or लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जहाँ आप जस्ट बिकॉज़ आप एक ऑफ़िस में रह रहे हैं अपने दिन के काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक, तो इसलिए आपको ज़बरदस्ती एक-दूसरे के साथ बात करनी ही है। एंड यू वुड हैव टू नेसेसरीली ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर इवन व्हेन यू नो वेरी वेल दैट आप दोनों डिफरेंट माइंडसेट से फंक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आपके नेबरहुड में भी एप्लीकेबल होती है, आपके घर में भी एप्लीकेबल होती है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी एप्लीकेबल होती है। और ये हम सबको पता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी है, तो उसमें से कोई 2 लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे अपनी पर्सनल कन्वर्सेशंस को करने में, रादर देन विद अदर मेंबर्स ऑफ दैट फ्रेंड्स ग्रुप, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है विद ईच अदर देन विद द अदर मेंबर्स ऑफ दैट फ्रेंड्स ग्रुप। तो ये हर जगह है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या चाहते हैं ना कि हर कोई हमारे साथ सोशलाइज़ करें या हमारे अकॉर्डिंग चले, या जैसे हम सोचते हैं वैसे उनको भी सोचना ज़रूरी है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वन ऑफ अस हैज़ सम यूनिक क्वालिटीज़, and that roots from the fact that we have had different experiences growing up, and we have had a different upbringing, and we have different priorities in life. अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं ये लूँगी कि जैसे अभी करंटली एक जो क्रिएटर हैं जिनका नाम है अमित किलोरे, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, वेरियस टॉपिक्स के बारे में वो सबको अवेयर करते हैं। मैं भी उनको देखती हूँ और काफ़ी नॉलेज मुझे मिलता है रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कैसे करप्शन हो रहा है हमारी पूरे सिस्टम में, और किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं, और काफ़ी वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने
कुत्तों को स्ट्रीट से हटाने के पक्ष में बोला और उन्होंने काफ़ी उस बात का समर्थन किया कि हाँ, स्ट्रीट डॉग्स को स्ट्रीट से हटा देना चाहिए क्योंकि जो लोग डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं या उनसे उन्हें डर लगता है, तो उनको डॉग्स के अराउंड अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है और कई बार डॉग्स उन पे अटैक कर देते हैं, तो उससे उनकी जान को भी खतरा होता है, रेबीज़ होने का डर है वगैरह-वगैरह। तो उनके इस रील के कमेंट सेक्शन में उनके इस डिसीज़न को सपोर्ट करने को लेकर कि हाँ, डॉग्स को हटा देना चाहिए स्ट्रीट से, लोगों ने काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स कर दिए और शायद किसी ने केस भी कर दिया उनके ऊपर कि वो इस तरीके से इनह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहे हैं या कोई चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड समथिंग समथिंग उनके ऊपर कोई मैंने जब उनका पूरा ये रील देखा और समझा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ कि एक जो व्यक्ति है, जो सोसाइटी के ही भले के लिए बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता है और हमें अवेयर करता है कि भई देखो ये चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है या ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ हटा देनी चाहिए, क्या चीज़ हमें अभी भी फ़ॉलो करनी चाहिए। उसको हेट कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? तो जब मैंने पूरा जो वीडियो है वो देखा और समझा तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये पूरा जो मैटर है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस का। कुछ लोग सोसाइटी में डॉग्स को, एनिमल्स को इन जनरल बहुत प्यार करते हैं, उनके प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता या उनको शायद नफ़रत ही होती है एनिमल्स से और वो कई सारे रीज़न्स की वज़ह से होता है कि हो सकता है उनको बचपन में डॉग्स ने काटा हो या उनको कभी डॉग्स के साथ फ़ैमिलियराइज़ ही नहीं किया गया तो इसलिए वो हमेशा एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखते हैं एनिमल्स को, चाहे वो डॉग्स हो, कैट्स हो कि कभी भी पंजा मार सकते हैं, काट सकते हैं या इनसे हमें रेबीज़ जैसी बीमारी हो सकती है एंड एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। So that is one kind of a personality that doesn't gets along with the animals and prefers to stay away from them. और एक दूसरा जो पर्सनैलिटी टाइप है जो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्शनेट है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है टुवर्ड्स द डॉग्स और इसलिए वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो एनिमल्स के लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकें, उनको खाना खिला सकें, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें या उनको वैक्सीनेट कर सकें और जिस भी तरीके से दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रे एनिमल, चाहे वो काउज़ हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, बर्ड्स हो अ, उनकी वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए उनके सिर्फ़ टाइम नहीं खर्च होता है, उनके पैसे भी खर्च होते हैं, उनके जो है इंटेंशंस भी इन्वॉल्व्ड रहते हैं क्योंकि जस्ट लाइक एनीबडी एल्स हू इज़ ऑल्सो वर्किंग एट होम टू क्लीन, कुक एंड टू ऑर्गनाइज़ द हाउस एंड ऑल्सो वर्किंग इन अ ऑफिस और गोइंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड जहाँ वो अपने प्रोफ़ेशनल काम भी कर रहे हैं। तो उससे वो एक टाइम निकालते हैं इंटेंशनली जो वो डेडिकेट करते हैं एनिमल्स के लिए ताकि एनिमल्स का कुछ भला कर सके वो, नॉट आउट ऑफ हॉबी, नॉट बिकॉज़ समवन हैज़ asked them to do so or due to some religious obligations or anything. They just do it because they really feel the calling from inside that they need to serve the society by helping the animals. ये वैसे ही है जैसे कुछ लोग जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके जो है रहने के लिए, उनको अडॉप्शन के लिए या कुछ लोग बूढ़े लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि उनको जो है कंफर्टेबल लाइफ मिल सके और वो भी फ़ील कर सके कि उनके लिए कोई है, उनकी देखभाल करने के लिए या उनकी वेल-बीइंग के सोचने के लिए. So similarly is the case of the dog lovers or the animal lovers who dedicate a part of their day's time in helping the animals by feeding them, by providing them with shelter or by providing them with medicines or healthcare facilities or even clothes during winters. तो प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जो अमित किलोरे सर हैं, उन्होंने कहीं न कहीं पिंच ये कर दिया अपने रील में ये बोल के कि ये तो हॉबी है। आप 5 मिनट के लिए बिस्किट खिला देते हैं या खाना दे देते हैं कहीं पे किसी और के घर के बाहर जाके, किसी और कॉलोनी के पार्क के बाहर जाके या उस पार्क में, तो उससे आप कोई
अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव, इट इज़ नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स। बट बात ये है कि दे आर डूइंग व्हाट दे कैन, व्हाट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, जितनी वो फाइनेंशियली या जितना वो टाइम निकाल सकते हैं अपने पूरे दिन के टाइम से, या जितना उनके जो जो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि उनके घर में जितनी जगह होगी, वो उतने ही एनिमल्स को रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आप अगर अपने घर में ही रख रहे हो एनिमल्स को, तो ही आप उनको हेल्प कर रहे हो। यू कैन नॉट कीप ऑल द स्ट्रीट डॉग्स इन योर हाउस, बिकॉज़ कई सारे लोग होते हैं जो लोग जो है फ्लैट्स में रहते हैं या कुछ ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहाँ वो शायद रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, जहाँ उनके शायद टेनेंसी अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको किसी भी एनिमल को रखने के लिए, या फिर वो इतने बड़े एरिया में नहीं रहते हैं जहाँ पे वो स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स को अकोमोडेट कर सके। बट स्टिल दे आर डूइंग देयर पार्ट वेल, वेयर एक तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो अपने पूरे दिन के बाकी काम ख़त्म करके, अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके, डॉग्स के लिए या किसी किसी भी स्ट्रे एनिमल के लिए अपने टाइम, अपने रिसोर्सेज़ को डिवोट कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। और फिर वो जो हैंडफुल फ्यू लोग हैं, वो अगर ये सोच के चलेंगे कि इफ वी आर नॉट एबल टू accommodate every stray animal, we should not even feed them, that is also not a solution. And this is where people got offended. That's what I understood, because being a dog lover, being a person who feeds the stray animals every day, I understand how much of effort and how much of dedication and resources you require when you have to contribute to help these stray animals. Because जो लोग डॉग लवर्स नहीं हैं, जो लोग एनिमल्स लवर्स नहीं हैं, वो लोग ये नहीं समझते हैं कि the reason why we help the stray animals is because we totally understand that animals don't have the same privileges as humans. They cannot cook for themselves, they cannot work or earn their own money or buy their own groceries or go to a vet to get the medications when they need it. So, as humans, when we are born as a privileged organism and being on the top among all the other organisms in the food chain, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को सिक्योर ना करें, इनफैक्ट हम जो ये लेस प्रिविलेज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में, उनके लिए भी कुछ करें। अब गलती इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी है कि उन्होंने टाइम से स्टेरिलाइजेशन नहीं कराया है स्ट्रे एनिमल्स का, या उनके लिए कोई ऐसा शेल्टर या ऐसी कोई अकोमोडेशन पहले से बनी हुई नहीं है जहाँ वो रास्ते की जगह उधर सेफ़ली रह सके। तो अगर ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं होती, तो किसी को भी उनको खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को भी उनके लिए जो है इतनी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई पड़ोसी या किसी और लोकेलिटी में उनको 10 बातें भी सुनाई जाती हैं, और फिर भी दे मेक एन एफर्ट, दे अ, टेक दैट रिस्क टू फीड दीज स्ट्रे एनिमल्स, क्योंकि खाना एक बहुत बेसिक कंट्रीब्यूशन है किसी की भी लाइफ में। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को खाना तक नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा? वी डोंट हैव द फॉरेस्ट कवर, वी डोंट इवन हैव पार्क्स इन मेनी सोसाइटीज। Where are these stray animals going to reside, and from where are they going to procure their daily food requirements? Of course ये humans को ही ensure करना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा गलती होती है जो भी कंसर्न्ड एरिया या लोकेलिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने टाइमली इन सारी चीज़ों को लेकर प्लान नहीं किया, ना टाइमली कोई एक्शन लिया जिससे कि इनकी लाइफ बेटर हो सके, एट द सेम टाइम वेयर ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल्सो स्मूथली फंक्शनिंग। अब जब एनिमल्स के लिए कोई जंगल नहीं बचे, कोई जगह नहीं है, तो वो तो फिर वहीं रहेंगे ना जहाँ ह्यूमन्स रहते हैं। ये तो ह्यूमन्स को एंश्योर करना चाहिए था कि अगर एनिमल्स के साथ हमें दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज़ वी हैव दैट पावर टू लॉजिकली थिंक एंड रीज़न, then we should make sure that they have a separate space or separate region in any area, any country, state or village, जहाँ वो अपने हिसाब से अपनी तरीके से रह सकते हैं, अपने सर्वाइवल को वो सस्टेन कर सकते हैं। बट इन इंडिया
even the humans are not able to secure their existence. दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अकोमोडेशन, तो फिर एनिमल्स के लिए तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी लीगल डिसीजंस आएंगे इस पूरे मैटर को लेके वो यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ इनको हटा दो रस्तों से और इनके लिए शेल्टर्स हैं उन उसमें इनको जाके डाल दो। बट हम सब जानते हैं रियलिटी क्या होती है उन शेल्टर्स की, उन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की। वहाँ पे उनकी केयर नहीं हो पाती क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे भी इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और who are responsible to practically take care of these things, they are not that diligent, or they are not that dedicated or devoted towards this work which has been entrusted upon them. तो इसमें फिर क्या कर सकता है एक जो नॉर्मल एक सिटीजन है who is fond of animals and really want to contribute and devote their time, resources, or their efforts in some manner or the other by doing something which can improve the lives of these stray animals, they would do it. They would feed them, or they would provide them with the resources wherever they find these dogs. एंड ये तो फैक्ट है ना कि वो अपने घर में तो सबको नहीं रख सकते हैं, बट बिल्कुल उनको भूखा छोड़ने से बेटर है कि उनको जाके खाना तो हम दे ही सकते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स द डिसीजन गोइंग टू बी इन दिस मैटर, बट मुझे ये मैटर का जो अमित किलोरे सर से रिलेटेड ये क्रिएट हुआ उसमें मुझे ये समझ आया कि इट्स बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो डॉग लवर्स हैं वो कभी जो डॉग लवर्स नहीं हैं उनके पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, और जो डॉग लवर्स नहीं है वो डॉग लवर्स के या एनिमल लवर्स के पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे। थिंग इज दैट वी हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज and we need to accept that what we like may not be liked by some other person, but at the same time we need to coexist also, and we need to understand from where a person is functioning or operating, इसका इंटेंशन एक्चुअल में है क्या। और अगर हम कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जहाँ जो एनिमल लवर्स नहीं हैं और जो एनिमल लवर्स हैं वो दोनों ही एक मिडल पाथ में मिडल ग्राउंड में आ सके, देन ओनली थिंग्स कैन वर्क आउट। बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस तो रहेगा। यू कैनॉट फोर्स अ एनिमल लवर दैट यू डोंट लव द एनिमल्स एंड डोंट टेक केयर ऑफ देम, एंड 5 मिनट निकाल के उनको बिस्किट मत खिलाओ, उनकी मर्जी है, यू कैनॉट स्टॉप देम। And at the same times you cannot force a person who doesn't like animals that you should spend time with the animals, you should feed the animals. That is also not something which is acceptable. मैं अपना रीसेंट एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जहाँ आई हैड टू फेस द सेम फ्रिक्शन और डिफरेंस ऑफ opinion regarding the dogs, loving dogs and not loving dogs, or in general loving animals or not loving animals. जहाँ I am an animal lover and I find it important that I should do something which can contribute in the welfare of the stray animals, because they don't have anybody else to look after for them. So I cook food and I feed the street dogs who live near my house. Now, among dogs also, you need to understand that there are certain dogs who have a certain kind of personality, and they are smart enough, they are more aware of their survival, and they would snatch the food from other dogs, or they would be more proactive in finding food and feeding themselves, even like जैसे मैं अगर खाना खिलाती भी हूँ तो उसमें से कुछ डॉग्स हैं जो फटाफट आएंगे अपना खाना खाएंगे और दूसरे डॉग्स को खाने नहीं देते हैं। तो जो दूसरे वाले पर्सनालिटी के डॉग्स हैं जो कि टिमिड है, जो जल्दी से किसी के खाना देने से खाना नहीं खाएंगे, या जैसे दूसरे डॉग्स से उनको डर होता है, उनके डर की वजह से वो नहीं आएँगे गेट तक खाना खाने के लिए, बिकॉज़ दे अटैक देम। Though they are hungry, but still they would refrain from coming near my house and having the food which is readily available to eat. तो मैं क्या करती थी कि उन डॉग्स के लिए खाना अलग से ले जाकर उस स्पॉट में देके आती थी, जहाँ पे वो बैठते थे कंफर्टेबली, और उसी स्पॉट में वो ज़्यादातर बैठे रहते थे, वहाँ से हिलते नहीं थे। तो उस वो जो स्पॉट है वो एक्चुअली क्या है कि मेरी नेबर हैं, उनके घर के बाहर की जगह है, और वो एक टर्निंग पॉइंट भी है जहाँ पे 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ भी बहुत आती हैं। तो मैं रोड के अगर उस पार दूँ, तो देन अगेन देयर वाज़ अ रिस्क दैट
सम व्हीकल वुड जस्ट रन ओवर देम, तो मैं उनके घर के बाहर खाना डाल के आ जाया करती थी। एंड माय फॉल्ट वाज दैट आई यूज्ड टू गिव द डॉग ऑन अ प्लास्टिक wrapper which we have due to all those supplies that we have in our grocery, जैसे किसी चिप्स का पैकेट है या किसी बिस्किट का जो पैकेट आता है फैमिली पैक, तो उसमें जो प्लास्टिक का वो जो कवर रह जाता है उसको आई यूज्ड टू कट इनटू 2 पीसेस और रोज़ मैं उसके ऊपर दे देती थी बिकॉज़ आई वाज़ इन दिस माइंडसेट कि रास्ता गंदा है, तो उसके ऊपर डाल के देना चाहिए। नाउ मेबी दैट प्लास्टिक वाज़ गेटिंग accumulated over there, और other reason was that they didn't wanted the dogs to be around their house बिकॉज़ पूरा खाना ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे से साफ करके खाएँ, तो कुछ खाना वहाँ रह जाता है। So maybe they got irritated by that, and I didn't realized that this whole thing happening. One day I just gave the food to that dog who was not really smart enough to come and get his food and eat it. I just realized that the neighbor comes and takes the food which I had kept on that sheet of plastic paper, and they just keep it on our gate. That is where there is no space for anybody to stand, because there were also vehicles parked in front of a gate, which I had like made an effort to get them removed from that space, because जिनकी वो गाड़ी खड़ी रहती थी उनका कोई राइट नहीं था वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का, बट क्योंकि हम कुछ टाइम से उनको बोलते ही जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, दे वर जस्ट पार्किंग देयर एंड हैविंग देयर कन्वीनियंस। तो वो मैंने हटाया, बट मुझे एक चीज़ उस समय एकदम से पिंच हुई कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो डॉग है, ये एक तो टिमिड है, वो ऐसा डॉग है कि वो एकदम से कहीं खड़ा होता है तो जल्दी से हिलता नहीं है। गाड़ी आ जाती है तो वो डर के वहीं फ्रीज़ होके खड़ा हो जाता है, एंड द व्हीकल लिटरली गोज़ वेरी फास्ट, बिकॉज़ शाम का टाइम होता है, वो एकदम से जल्दी-जल्दी जाने में उनका इंटरेस्ट होता है, और कई बार आपको दिखता भी नहीं है गाड़ी का जो फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है, आई गेस उसे बॉनेट बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो कुत्ता वहाँ खड़ा रहेगा और उसको लग सकती है। सो आई वाज़ मोर ऑफेंडेड बाय दिस फैक्ट दैट अगर उनको प्रॉब्लम थी तो वो मुझे कम्युनिकेट कर देते कि बेटा यहाँ पे खाना मत दिया करो, वी डोंट लाइक इट, इट क्रिएट्स अ मेस ओवर हियर और व्हाटएवर। आई वुड हैव इमीडिएटली स्टॉप्ड इट। मतलब अभी भी मैंने उसके इंसिडेंट के बाद मैंने बंद कर दिया उसको वहाँ खाना देने के लिए। अगर उसको खाना खाना है तो ही हैज़ टू कम इन फ्रंट ऑफ माय गेट, व्हिच मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही डज़न्ट, बिकॉज़ वो बहुत ही टिमिड कुत्ता है। जैसे मैंने कहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ़ ह्यूमन्स में नहीं होते हैं, वो एनिमल्स में भी होते हैं। एंड देयरफॉर सम एनिमल्स नीड मोर केयर, नर्चरिंग देन द अदर वन्स who are already smart enough and are aware about their survival needs. तो अगर उनको खाना नहीं पसंद था मेरा देना वहाँ पे, तो दे कुड हैव कम्युनिकेटेड मी, एंड उस दिन भी इफ दे हैड अ इश्यू दे कुड हैव जस्ट kept the sheet of that paper on which I had kept the food for the dog, and he was in the process of eating. तो एक तो उसका खाना रुक गया, और वो मेरे घर घर के गेट के आगे आके खड़ा हो गया, जहाँ गाड़ियाँ पूरी स्पीड से आ रही है, जा रही है, एंड उसको अगर साइड में वो रख देते, जहाँ वो पीसफुली जाके खा लेता, बिना डर के, बिना इस डेंजर के कि कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ के चली जाएगी, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ माय होल आइडिया ऑफ फीडिंग दैट डॉग वाज़ बिकॉज़ वो जो कुत्ता है वो अपने लिए इतना अवेयर नहीं है, इतना चालाक नहीं है। ऑल द अदर डॉग्स इन द लोकेलिटी वुड डोमिनेट दैट डॉग बिकॉज़ ऑफ हिज़ मीक नेचर। बट द फैक्ट दैट अगेन इंडिविजुअल डिफरेंस, जो मेरे नेबर हैं उनकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, वो मेरे इंटेंशन को या मेरे जो रीजंस हैं फॉर फीडिंग द डॉग्स उसको नहीं समझ पाए, और उन्होंने इस तरीके का एक सिचुएशन वहाँ हुआ। तो उसके बाद फिर वही हुआ कि वी डोंट रियली टॉक टू ईच अदर दैट वेल, और वी डोंट इन जनरल expect to be as amicable as we might have been earlier. तो ये चीज़ यहाँ पे भी हुई सोशल मीडिया में कि सम पीपल आर अगेंस्ट दिस होल सिचुएशन ऑफ फीडिंग डॉग, एंड सम पीपल आर नॉट इन favor of feeding the dogs or keeping them on the streets. But the whole point is that nobody is wrong, but we somehow just want to impose our point of view on each other without even communicating
what is the real solution about the same situation, which is not acceptable to one set of people and is being accepted by the other set of people in the society. तो वही बात है कि अगर हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, दैट व्हाट इज समबडी एल्सेस चॉइस माइट नॉट बी माय चॉइस एंड वाइस वर्सा, we can be respectful to each other and we can maintain peace in the society and come to a solution which would be beneficial for both the parties rather than uh, calling each other out or putting each other down or passing any derogatory remarks on each other, because that's the reason for all the wars and all the disagreements in our society. And if we could somehow understand and respect the fact that every person has his or her own choices related to what's right and what's wrong, what is liked by them or what is not liked by them, we can just coexist in a respectful and in a healthy social environment where nobody is pulling anybody down. So, yes, not everyone likes the same thing, and that's completely normal. And by just accepting the individual differences that exist uh, among people, you can really make a peaceful and healthy social environment where everybody can coexist and live the way they want to live.